भारत की नदियाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते ही हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं कुल मिला के 200 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन वही हैं जो पिछले एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आंसर होगा माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है फ्रेंड्स, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये आपको याद रखना है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें माजुली द्वीप की, अगर आप एग्जाम में पूछा जाए कि किस राज्य में है, आप बोलोगे असम राज्य में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बनाती है, तो आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? आंसर होगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को फ्रेंड्स जैविक मरुस्थल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए, बताओ दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जो है ये दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रुद्रप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है। सही आंसर होगा अलकनंदा और मंदाकिनी नदी पर। रुद्रप्रयाग जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, ये रुद्रप्रयाग शहर जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? सही आंसर होगा लूनी नदी तंत्र। आपको बताना चाहता हूँ, अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है लूनी, ये आपको याद रखना है। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है ना लूनी की, लूनी नदी की। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो आपका आंसर होगा लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है फ्रेंड्स, ये राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से है। ठीक है, ये आपको याद रखना, अजमेर के नाग पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? सही आंसर होगा गोदावरी नदी। याद रखना है आपको, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो गोदावरी नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र का जो नासिक शहर है, नासिक शहर के त्र्यंबकेश्वर जगह से निकलती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है। और हमारे भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गंगा की सहायक नदियों में कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? सही आंसर होगा सोन नदी। सोन नदी जो है फ्रेंड्स, ये गंगा की सहायक नदी है और ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है इसका निर्माण किन दो नदियों के संगम से होता है, तो आपका आंसर होगा भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पे से होता है गंगा नदी का निर्माण। कहाँ पर? देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? सही आंसर होगा हुगली, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? आंसर है नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स, ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो आपका आंसर होगा विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला। ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा सतपुरा पहाड़ियों के उत्तर पूर्वी हिस्से से निकलती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? आंसर होगा लूनी नदी जो है कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? आंसर है नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? आंसर होगा गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है वो है रामगंगा, और सबसे पूर्वी जो सहायक नदी है उसका नाम है महानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? आंसर है काली नदी के द्वारा फ्रेंड्स भारत नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण किया जाता है। और फ्रेंड्स, एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन शहर। और फ्रेंड्स, ये जो उज्जैन शहर है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा सतना जनपद। सतना जनपद जो है फ्रेंड्स ये कैन नदी का उद्गम स्थल है। और सतना जनपद कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से। ठीक है, यहाँ से निकलता है कैन नदी।
अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कुर्ग जिले में से निकलती है कावेरी नदी। तो आपको याद क्या रखना है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक में। और ये जो कैन नदी है इसका उद्गम स्थल वो क्या याद रखना है? कैमूर पहाड़ी कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई नगर के निकट। याद रखना है आपको, बैतूल जनपद में मुल्ताई नगर के निकट से निकलती है ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? आंसर है सतपुरा और विंध्याचल। सतपुरा और विंध्याचल के बीच स्थित है नर्मदा घाटी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है फ्रेंड्स ये कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की शोक नदी किसे कहते हैं? आंसर है करमनाशा नदी जो है फ्रेंड्स इसे भारत की शोक नदी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है मंदाकिनी नदी। केदारनाथ का जो फ्रेंड्स प्रसिद्ध मंदिर है जो कि उत्तराखंड राज्य में है, ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? आंसर होगा गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? आंसर होगा गोदावरी नदी की। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? डबल स्टार मार्क करना फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को, अब एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा? माही नदी। माही नदी जो है फ्रेंड्स ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और फ्रेंड्स आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो कर्क रेखा है ना, ये हमारे भारत के बीचों बीच गुजरती है, ठीक है। ये एक तरह की इमेजिनरी लाइन है जो कि भारत को 2 इक्वल पार्ट में बांटती है। और कर्क रेखा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसका अक्षांश कितना होता है? 23.1/2 डिग्री जो है ये इसका अक्षांश होता है। और भारत के किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है? वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? आंसर है दोआब कहा जाता है 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ अवस्थित है? आंसर है मानसरोवर झील, तिब्बत। मानसरोवर झील तिब्बत जो है ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम स्थल कौन सा है? आंसर होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है फ्रेंड्स ये भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस किस नदी की उपनदी है? आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है मानस। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है, www.ravibookspdf.com है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हमारी पेड पीडीएफ मिल जाती है करंट अफेयर्स की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, साइंस की। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी पेड पीडीएफ में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को सर्च करना है गूगल पे जाके, और इसी के साथ फ्रेंड्स अपना हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, रवि स्टडी IQ GK नाम से। वहाँ पे फ्रेंड्स आप ना हर टॉपिक का टेस्ट लगा सकते हो एग्जाम से पहले। प्ले स्टोर पे रवि स्टडी IQ GK सर्च करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किनारे स्थित है गुवाहाटी शहर। अगला क्वेश्चन, बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है बेतवा नदी, ठीक है। और रायसेन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स अगर आपसे ना एग्जाम में राज्य पूछा जाता है तो राज्य भी आपको याद रखना है। आपसे पूछेंगे बेतवा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसलिए फ्रेंड्स ब्रैकेट में ना राज्य मेंशन किया हुआ है मैंने। अगला क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आंसर है दामोदर नदी को फ्रेंड्स बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश का शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान से निकलती है गंगा नदी। रोहतांग दर्रे के निकट कौन सी नदी बहती है? आंसर है रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रे के निकट बहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है? आंसर है झेलम नदी जो है फ्रेंड्स, ये सिंधु की सहायक नदी है जो कि पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है। एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है और यही क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यरलुंग जंगबो किस नदी का उपनाम है? आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है यरलुंग जंगबो, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ इसका उद्गम स्थल क्या है, मानसरोवर तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर होगा सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वह अलग अलग दिशाओं में बहती है? आंसर होगा नर्मदा और सोन। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आंसर है जल संभर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा लेवीज या बोल सकते हो तटबंध। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? आंसर होगा महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी से किस नहर को निकाला गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर होगा एडन नहर जो है ये दामोदर नदी से निकाला गया है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? आपका आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर, जिसे कि राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। और एक क्वेश्चन और भी डीपली में पूछा जाता है कि जो राजस्थान नहर यानी कि इंदिरा गांधी नहर है ये किस नदी से जल लेती है? तो आपका आंसर होगा सतलुज और ब्यास, ये आपको याद रखना है। और एडन नहर किस नदी से पानी लेती है? तो आपका आंसर होगा दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन, कि नदियों के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी जो है इनके जो फ्रेंड्स स्रोत है ना लगभग एक ही हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा साबरमती नदी के किनारे स्थित है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर होगा बारालाचा दर्रा के पास। ठीक है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? बारालाचा के पास, ये आपको याद रखना। पूछा जाए कि किस राज्य से निकलती है चिनाब नदी, आपका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? आंसर होगा महानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है कृष्णा नदी। संकोच नदी किन राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है? आंसर है असम तथा पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन, किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? आंसर होगा रूपकुंड झील को फ्रेंड्स रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा तथा सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आंसर होगा अमरकंटक पहाड़ी जो है ये नर्मदा तथा सोन नदी का उद्गम स्थल है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ नासिक जो है महाराष्ट्र का एक शहर है और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है अमरकंटक की पहाड़ी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। दामोदर किस नदी की सहायक नदी है? हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचनद में शामिल 5 नदियां कौन सी हैं? आंसर होगा सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र तथा गंगा के मिलने के बाद नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? आंसर है पद्मा नदी के नाम से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी का क्या नाम है? आंसर होगा टॉन्स नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा तथा भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? आंसर होगा कृष्णा की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्थलीय प्रवाह नदियों से आप क्या समझते हैं? आंसर है ऐसी नदियां जो समुद्र के मुहाने तक ना पहुंचकर स्थलीय क्षेत्र में ही विलीन हो जाती है। ठीक है, और जैसे कि घग्गर नदी हो गया, लूनी नदी हो गया, सरस्वती तथा रूपेन नदी आदि। ठीक है, इनको कहा जाता है अंतःस्थलीय प्रवाह नदी। अगला क्वेश्चन, कोटा जो कि राजस्थान का शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है नासिक शहर। ठीक है, महाराष्ट्र में है। और डीपली पूछा जाए तो आपका आंसर होगा त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। देवप्रयाग में कौन सी दो नदियों द्वारा गंगा का निर्माण होता है? आंसर है अलकनंदा व भागीरथी। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? आंसर है सिंधु नदी, या बोल सकते हो इंडस रिवर। भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है? आंसर है अरवरी नदी भारत में सबसे छोटी नदी है, जो कि है राजस्थान में। भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? आंसर है नर्मदा नदी। उत्तर भारत की चिनाब नदी किस दो नदी के संगम से निकलती है? चंद्रा और भागा। सूसू डॉल्फिन किस नदी के जल में पाई जाती है? गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? आंसर है कावेरी, गंगा और महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? आंसर है कोसी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी जो है भारत की प्रमुख नदी और भारत की सबसे लंबी नदी का भी नाम है। भारत की चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है फ्रेंड्स ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली नदी। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? घग्गर नदी। लूनी नदी भी इसका उदाहरण है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? आंसर है सोन नदी। किस स्थान से भारत की दो नदियों का उद्गम होता है जिनमें से एक उत्तर की तरफ और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? आंसर है अमरकंटक नदी। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है अलकनंदा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी जवारनद मुख का निर्माण करती है? आंसर होगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? आंसर होगा माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? 12 नदियों को। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको MCQ वाला वीडियो देखना है तो वो मेरी अलग से वीडियो है, ठीक है, भारत की नदियों पे टॉपिक पे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना, चैनल पे अपलोड हो चुकी है। और इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो का क्विज़ लगाना है यानी टेस्ट लगाना है और आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी IQGK, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। अगला क्वेश्चन, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? आंसर है देवप्रयाग। किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? आंसर है गोदावरी का। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी को। कौन सी नदी जवारनद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से कौन सी जल निकासी व्यवस्था है? अरिये। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह जाल को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल है? आंसर है सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। यमुना का उद्गम स्थल कहाँ अवस्थित है? यमुनोत्री हिमनद, बंदरपुर चोटी। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? आंसर होगा राजस्थान राज्य में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर होगा कोसी नदी को।
अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियां करती हैं? आंसर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। और फ्रेंड्स, ये जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। भारत की किस नदी का जल निकास अंतर्देशीय है? आंसर है लूनी नदी। सूरत शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? आंसर है ताप्ती नदी के किनारे। भुवनेश्वर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? दया नदी के किनारे पर। लेह किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है तिब्बत में मानसरोवर झील जो है ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आंसर है गोविंद वल्लभ पंत झील। कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? आंसर है आंध्र प्रदेश में। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना कौन सा है? जोग जलप्रपात। कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? आंसर है कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ अवस्थित है? आंसर है मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमानी में। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा, ताप्ती, माही और लूनी। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद में सिहावा के निकट। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? आंसर होगा कोसी, यमुना, गोमती, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, घाघरा और गंडक। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? आंसर होगा मानस, दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, तिस्ता, धनसिरी, कुलसी, संकोश, धारला, बुरही, दिसांग। ये सभी के सभी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। एग्जाम में फ्रेंड्स आपसे ना कोई भी एक पूछ सकता है एग्जामिनर कि मानस किसकी सहायक नदी है, तो आपका आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है। दिहांग किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। लोहित काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। मानस, दिहांग, दिबांग, लोहित, उसके बाद तिस्ता, उसके बाद संकोश। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, कोडाईकनाल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। भारत में कौन सी क्रेटर झील है? आंसर है लोनार झील। लोकटक झील किस राज्य में अवस्थित है? मणिपुर में। भारत में सबसे बड़ी अलवण झील कौन सी है? वुलर झील। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हसदो नदी पर। भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना कौन सा है? कुंचिकल झरना। करमनाशा नदी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? उत्तर प्रदेश तथा बिहार से। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी का निकास स्थल कौन सा है? गोमुख। किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? लूनी नदी में। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थान है उत्तराखंड और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है तिब्बत। तिब्बत में बहने वाली सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। हगरी अथवा वेदावती किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी किस राज्य में अपना डेल्टा बनाती है? ओडिशा में। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सतलुज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरवकचू, श्योक नदी,
शिगार नदी और गिगित नदी। निक्की झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान राज्य में नक्की झील स्थित है। बर्फ से ढकी झील घैपन किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का लोध जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? बराकर नदी पर। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है पायकारा नदी पर। भारत में नदी जोड़ो परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? वर्ष 2002 में। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। सिंधु नदी प्रणाली में कौन सी नदी सीधे सिंधु में मिलती है? चिनाब नदी। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी नदी। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान में है? आंसर है गोमती। दूध गंगा नदी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। गंगा में दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? यमुना, टॉन्स और सोन नदी। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम से पहले किस नाम से जानी जाती है? काली नदी के नाम से। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की कितनी नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक क्षेत्र है? आंसर है सोन, महानदी एवं नर्मदा। कावेरी नदी किसमें गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी तथा कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? आंसर है त्र्यंबकेश्वर तथा महाबलेश्वर। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। सिंध की सहायक नदी झेलम किस नदी में आकर मिलती है? चेनाब में। गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री हिमनद किस सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल के निकट है? केदारनाथ के निकट। किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है? झेलम नदी। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर बहती है? रावी। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है? गंगा नदी का। किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के किस जिले से गुजरती है? लेह एवं कारगिल। घड़ियालों का अधिकतम संख्या भारत की किस नदी में पाई जाती है? चंबल एवं गिरवा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना की। गोवा राज्य की दो महत्वपूर्ण नदियां कौन सी है? मांडवी एवं जुआरी। केरल राज्य की दो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्रमश पेरियार एवं भरतपुजा। भुवनेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है छोटा नागपुर पठार के पलामू से। बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? धसान, बीना। तिब्बत पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदी। फिर लास्ट में ना 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है आप सभी के लिए, और आपको बताना चाहता हूँ हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी की पेड पीडीएफ है वो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी, जिसका नाम मैंने आपको बताया था www.ravibooks.pdf.com। ठीक है, ravibooks.pdf.com है। और अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए या फिर क्विज़ लगाना है आपने इस टॉपिक का, तो मेरे एप्लीकेशन से लगा सकते हो। एप्लीकेशन का नाम रवि स्टडी IQ GK है। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो। और इस वेबसाइट को आपने गूगल पे जाके सर्च करना है। कामरूप नगर किस नदी के तट पर स्थित है? जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। आंसर है कपिली नदी। गुजरात में प्रवाहित खाड़ी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? अरब सागर का। श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे। नांदेड़ किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटावा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है बंदर पूंछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? आंसर है गिरी,
असम, चंबल, बेतवा, कैन, टोंस। चित्रकूट जिला किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर। भारत की कौन सी झील दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? पुलिकट झील। फुलर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। अगला क्वेश्चन, वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर। कुंचिकुल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वाराही नदी पर। नदियों को जोड़ने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? सर आर्थर कॉटन ने। नर्मदा नदी विवाद से कौन सा राज्य संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब और यमुना। फ्रेंड्स, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें फ्रेंड्स इस चैनल को, अगर आप पहली बार आप आए हो इस चैनल पर तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स क्या है कि अगर आप सभी की डिमांड आई थी रवि सर आप लाइव आइए, तो मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर जिसका नाम रवि अदिति ब्लॉग्स है। इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है। और फ्रेंड्स आपको ना ज्योग्राफी की, करंट अफेयर्स की, हिस्ट्री की, जनरल साइंस की, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको PDF चाहिए, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए जिसका नाम है www.ravibookspdf.com, ravibookspdf.com। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है ये, ठीक है। और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, हर वीडियो के आपके नोट्स मिल जाते हैं वहाँ पे, और आप टेस्ट लगा सकते हो हमारी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन का नाम रवि स्टडी IQ GK है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।